हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? टेट की तैयारी में तो लगे ही होंगे। और मैं आप लोग से बता दूं, कल हम लोग पढ़ लिए थे गौरैया तक। उसके आगे पढ़ेंगे। राष्ट्र पक्षी पार्ट 2 है ये। गौरैया तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब आगे पढ़ रहे हैं। जो जितनी पक्षियां हैं सी टेट में पूछी जाती है, उसी लेसन 4 का है अध्याय। सिलेबस के अनुसार बनाया, हाथ का नोट से है बनाया हुआ। आप लोग तो खुद बना लीजिए, नहीं तो वीडियो दे रही हूँ उसको पढ़ लीजिए प्लीज, क्योंकि इसी से नंबर उठता है ज्यादा। चाहे पेपर कितना भी घुमाए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। पूछेगा ही नहीं, जो सिलेबस के अनुसार बनाए सिलेबस के अंदर ही पूछना है उसको, सिलेबस से बाहर पूछ ही नहीं सकता। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। कबूतर कहाँ अपना घोंसला बनाते हैं? पुराने मकान में या खंडहर में वो अपना घोंसला बनाते हैं। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कबूतर के अंडे क्या करते हैं? कौन कौन चुराता है? कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही कबूतर के अंडे को चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं, कई बार उसके घोंसले को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। पक्षियों की चोंच, अब पक्षियों की चोंच पढ़ेंगे। वो सब पढ़ लिए हैं पक्षी का। अब पक्षी कैसे घुमावदार रहता है, किसकी पक्षी घुमावदार रहेगा, किस पक्षी का चोंच चौड़ा रहता है, मजबूत रहता है, ये सब हम लोग देखेंगे। और कौन सी पक्षी कीचड़ में पकड़ लेती है मछलियाँ पानी में, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पक्षियों की चोंच आगे है। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। बाज और चील, गिद्ध का मांसाहारी पक्षियों की चोंच, उन सबों की चोंच हुक की जैसी होती है, पीछे पर अंदर के मुंह के अंदर पर घूमी रहती है, उसको हुक की तरह मुड़ी होती है अंदर से अंदर के घुमा। तोते की घुमावदार चोंच होती है, तोते की चोंच घुमावदार होती है, जो फल कुतरने में मदद करती है, जो फल कुतरने में मदद करती है। कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। गौरैया कबूतर की चोंच कैसी होती है? छोटी होती है, चौड़ी भी होती है और मजबूत भी होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। ये अनाज के दाने तोड़ने के लिए सक्षम होती है। देखते हैं, छत पे धान डाल दिया जाए तो उसमें चिड़िया आके बैठ जाती हैं, सब कबूतर, गौरैया इन सब को दाने को फोड़ती रहती हैं, तोड़ती रहती हैं सब। तो उसी तरह आगे है। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी होती है। इनकी क्या होती है? मिट्टी में कीचड़ से कीड़े या छोटे छोटे जीवों को, बारीकी छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे कीड़ों को निकालने के लिए रहती, लंबी होती है और पतली भी होती, नुकीली रहती है। मछली पकड़ने वाली, ये हंस देखे हैं आप लोग, पानी में जो रहता है बकुला हंस, वही चिड़िया। मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बकुला आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसे होती है। आगे है। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण है हंस, बत्तख आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। पेपर में पूछता है कि कौन से पक्षी पानी से छान लेते निस्पंदन। तो इसमें चिड़िया में है, हंस है, बकुला है। जो नदी तालाब में जाते होंगे, देखे नदी तालाब के जो आसपास के होंगे वो देखे होंगे, या मोबाइल पे आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा ये, क्योंकि स्थायी रूप में दिमाग में बैठना जरूरी रहता है। आगे है पक्षियों के पंजे। अब हम लोग चोंच पढ़ चुके हैं, अब पक्षियों के पंजे पढ़ेंगे। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करती है, जैसे बत्तख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर। कौन कौन पक्षी के पैर झिल्लीदार होती है? तो बत्तख रहती है, राजहंस रहती है, पेलिकन पक्षी रहती है। आगे है। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया है। तो जो टहनी पे बैठते हैं डाली पे, उनका पैर कैसे होता है? 3 उंगली का होता है, पीछे काम आती है और आगे की तरफ फैली होती है 3 उंगली।
जैसे पकड़ने डाली पे बैठेंगे तो पकड़ने के लिए आसान रहे। आगे है, आगे की ओर फैले पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है। आगे जो पंजा रहता है फैलने वाले, तो नरम चीज पे चलने के लिए उसको लाभदायक मिलता है, मदद करता है। जैसे है यूरोन है। आगे है, जिन पक्षियों की टांगे और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं वे पानी किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं। कौन सी पक्षी है? टांगे जैसे लंबी हो, किनारे सतह पर चल ले आसानी से, और पानी में जाकर मछलियां का शिकार आसानी से कर लेते हैं। ये आसानी से जाकर पानी में मछली को पानी में से निकाल लेते हैं, छान लेते हैं। जैसे क्रेन, सारस, बकुला आदि हैं। जैसे क्या है? क्रेन है, सारस है, बकुला है, आदि है। आगे है, ऐसे मजबूत पंजे जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है। शिकार को पकड़ने में क्या करता है? मदद करता है। जिसका थोड़ा सा मुड़ा होता है पैर, पंजा। जैसे चील, गिद्ध और उल्लू के पैर। गिद्ध है, चील है और उल्लू का पैर मुड़ा रहता है। नाखून लंबी होती है, नाखून बहुत लंबी लंबी नुकीली सी होती है। पक्षी पढ़ेंगे। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ पर, जमीन पर और पानी में। तो कह रहा है ये कि पक्षी एक स्थान पे नहीं रहते हैं सब, ये अंडे देने के बाद जगह बदलते रहते हैं सब। उसकी वजह से अलग अलग जगह पे चले भी जाते हैं सब, पेड़ों पे कहीं भी चले जाते हैं। उड़ने वाले पक्षी तो कहीं भी चले जाते हैं ये सब। आगे है, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। अधिकतर जो पक्षी होती है उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षियों एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं, वो एक साथ देख लेते हैं कोई भी चीज अलग अलग, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। आगे है, ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ज्यादातर ऐसी पक्षियां होती हैं सब जिनकी आंखें घूम नहीं सकती हैं। वह अपनी गर्दन घुमावदार, मतलब उन सबका गर्दन घुमावदार होता है, आसपास मतलब हद से ज्यादा घुमा लेते हैं। जैसे उल्लू 270 तक घुमा लेता है, अब मैना हुई आगे पीछे झटके से अपनी गर्दन कर लेती है। आसपास देखते हैं। आगे, पक्षियों के पंख उन्हें अपने मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों का जो पंख होता है तो बदलता नया एक उतरेगा, एक नया जम जाता है, क्योंकि पुराना जैसे होगा वो कुछ दिनों के बाद, महीने में, किसी पक्षी को तो महीना लग जाता है, किसी पक्षी को कुछ दिन ही में झड़ता रहता है। तो उसका जो गर्माहट वो बनाई रहती है, ठंडी के मौसम में गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। आगे है, पक्षियों के कान देखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे होते हैं। दोनों तरफ देखेंगे आप लोग, पक्षियों के कानों में छोटे छोटे छिद्र जैसे बनी रहती है, तो होते हैं, जो पंखों से ढके रहते हैं, जो पंखों से उन सब के ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है, पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जानवर। अब हम लोग पक्षी कंप्लीट कर लिए 2 पार्ट में, 2 वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे जानवर। जानवर में स्तनधारी, ये सब कीट, चींटी, मधुमक्खी, रेशम कीड़ा, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। बाघ, चील, परजीविता और सहजीविता किसे कहते हैं, अमरबेल। फिर इधर से जानवर डिजाइन पढ़ेंगे हम लोग। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, लाइक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और हाँ, कह रहे हैं यूथ का बुक जरूर पढ़िएगा आप लोग। 21 से लेकर 26 तक जो पेपर हुआ है उसको जरूर पढ़िएगा। 25 को तो हुआ नहीं है, और हाथ से बनाकर नोट्स पढ़िए।